मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th के लिए अलजेब्रा पढ़ रहे थे। उसी अलजेब्रा वीडियो सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अलजेब्रा का, जिसका नाम है सेसफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होता है? जैसे हम आपसे 5 में आप 2 से भाग देते हैं, 5 में आप 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, इसका शेष क्या हुआ? 1। अब हम आपसे पूछें कि बताइए बिना भाग दिए हुए आप बताइए कि 5 में 2 से अगर भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा। तो इसके लिए जो प्रमेय हमारे पास है, जो उसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, उसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। ये कहता है कि px एक या एक से कोई अधिक घात वाला कोई बहुपद हो एवं a कोई वास्तविक संख्या हो, तो px को x माइनस a से भाग देने पर जो शेषफल होगा वो pa ही होगा। वो क्या होगा? शेषफल क्या होगा? pa होगा। मतलब px कोई बहुपद है, उसको यदि x माइनस a से भाग दिया जाए तो जो हमारा शेषफल आएगा उस a का मान यहाँ पे रखने से वही आपका क्या आएगा? शेषफल आएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं कि क्या होगा। शेषफल प्रमेय पर आधारित पहला क्वेश्चन। एक बहुपद है हमारे पास 2x² - 3x + 1। इसको x - 2 से हमको डिवाइड करना है। क्या करना है? x - 2 से डिवाइड करना है। तो पूछा बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए जो बहुपद दिया रहेगा ना उसको px मान लीजिए। उसको क्या मान लीजिए? लेट px = 2x² - 3x + 1। अब हमको इसको भाग किससे देना है? x - 2 से। तो x - 2 बराबर 0 कर लीजिए। x - 2 क्या करेंगे? 0 कर लेंगे। अब यहां से x का वैल्यू निकाला जाएगा, तो इसलिए x बराबर 2। x बराबर 2। अब ये जो x का वैल्यू आया इसको हम लोग इस बहुपद में रखते हैं। तो p2 = 2 × 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 1। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, -3 दूना 6 + 1। तो 8 है 9, 9 में से 6 गया 3। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यदि 2x² - 3x + 1 में x - 2 से भाग दिया जाएगा तो 3 आएगा। इसको जब हम आपको अलजेब्रा का भाग बताएंगे तो उसमें बताया जाएगा, आपको चेक करके दिखाएंगे कि हाँ भाई इसका शेष जो होगा वो 3 ही होगा। आज से क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। x³ - 3x² + 4x - 5 को बहुपद है। इसको हमें किससे भाग देना है? x - 2 से भाग देना है और हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल निकालना है। तो वही बात करेंगे। मान लेंगे लेट px = x³ - 3x² + 4x - 5। हमको भाग देना है किससे? x - 2 से। तो हमने बोला कि जिससे भाग दिया जाएगा उसको किसको इक्वल करेंगे? 0 के। तो x - 2 = 0, इसलिए x = क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहां से जो px है उस 2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो p2 = 2 के पावर 3 - 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 - 5। तो 2 दूना 4 दूना 8 - 2 दूना 4, 4 3 12 + 4 दूना 8 - 5, 8 8 16 और 12 5 17, कितना हुआ? -1। तो शेषफल कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुपद है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया। सिंपल अब आपसे शेषफल नहीं पूछ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि बहुपद जो है, बहुपद आपका px जो है वो इक्वल है x² + x + k के। और इसको भाग कितना से दिया जा रहा है? भाजक जो है वो कितना है? x - 2 से। अगर भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो देखिए हमने क्या बोला कि x - 2 = 0 करिए। यहां से x का वैल्यू निकाल लिया। x = कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए x = जब 2 आ गया तो क्या है कि अब जो हम यहाँ p2 रखेंगे
वह क्या होता है, शेषफल होता है। इस बहुपद में जो भाजक से हमने a का वैल्यू निकाला वो अगर पुट कर दे तो वही ना शेषफल आता है। वो जो शेषफल दिया हमको कितना दिया हुआ है, 7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। x का वैल्यू कितना रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7, 2 दूना 4, 4 2 6 माइनस 7 माइनस 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। कोई बहुपद दिया हुआ है हमको px x स्क्वायर प्लस x प्लस k का वैल्यू नहीं फाइंड है, हमें k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। किससे भाग देने पर, x 2 से भाग देने पर कितना शेष आ रहा है, 7 शेष आ रहा है। तो देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब शेषफल 7 है तो बहुपद हमने लिख दिया और x का वैल्यू पुट किया, 2 दूना 4, 4 2 6 और 7 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया, 1। आज से क्लास का अगला क्वेश्चन, ये सवाल हमारे पास एक बहुपद है। देखिए px जो बहुपद दिया हुआ है हमें x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, इसको दो टर्म में डिवाइड किया जा रहा है। एक बार x 1 से डिवाइड किया जा रहा है और एक बार x 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो x 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ अलग शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा। x 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ अलग रिमाइंडर आएगा। तो यही जो रिमाइंडर दिया हुआ है 5 और 20 दिया हुआ है, तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, a और b का। तो चलिए देखिए, अगर इसको x 1 से डिवाइड करना है तो x 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, वो। अब 1 यहाँ पे रखते हैं, तो 1 अगर रखें तो 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b, ये 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b, और ये जब रख रहे हैं वैल्यू तो कितना आ रहा है, 5। तो देखिए 10 है 11, तो इसलिए a प्लस b 5 में से 11 हुआ तो कितना हुआ, -6। अब देखिए x 2, जब x 2 से डिवाइड करें तो x 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2। अब जब 2 यहां रख रहे हैं p2, तो शेषफल कितना आ रहा है, 20। तो p2 मतलब 2 के पावर 3 प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 20। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 10 चौके 40 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से 2a प्लस b 20 और 40, 8 कितना हुआ, 48, 48 को जाएगा घटा तो कितना आ जाएगा, -28। और ये आपका क्या है, a प्लस b, अगर ये है -6, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 में से गया a और 28 में से 6 जाएगा -22, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -22, और -22 इधर जाएगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो a इज इक्वल टू -b 22 और b इज इक्वल टू -16, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन हुआ हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम पर। अब हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड पर में फैक्टर थ्योरम। सपोज आप ये सब मान लीजिए कि कोई ये कहता क्या है, गुणनखंड क्या है। मान लीजिए हमें पूछा कि 6 है, 6 का गुणनखंड 2 है कि नहीं है। आप क्या कहेंगे कि 6 का गुणनखंड 2 तभी होगा जब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। रिमाइंडर कितना हो जाना चाहिए, 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो कोई बहुपद दिया हो और पूछा जाए कि 2 कोई राशि पूछा जाए कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो वो उसका फैक्टर कब होगा, तो जब उसका शेषफल 0 हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये जो चीज है वो किससे रिलेटेड है, रिमाइंडर थ्योरम से है। तो रिमाइंडर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम आपसे पूछे कि क्या 6 का फैक्टर 4 हो सकता है, आप कहिएगा सर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा, उसका एक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। देखिए गुणनखंड प्रमेय पर आधारित हमारा पहला सवाल, ये कोई बहुपद दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि क्या x - 2 इसका फैक्टर होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी फैक्टर कब होता है, जब भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए। और हमने क्या कहा, शेषफल कैसे निकालना है, तो बहुपद में इस टर्म को 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालिए, उसको रख दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया कि x - 2 0 किया, तो इसलिए x कितना आ जाएगा। अब px जो है हमारे पास वो कितना है, x³ - 3x² + 4x - 4। अब कहने का अर्थ ये है कि यदि 2 यहाँ पे रख दें और 2 रखने के बाद 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो p2 निकालते हैं, सॉरी, तो 2 के पावर 3 - 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 4 3 12 प्लस 4 दूना 8 माइनस 4 8 8 16 माइनस 16 कितना गया 0। चूंकि P2 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए गुणनखंड प्रमेय के ही हम लोग इसको बदल के क्वेश्चन पूछ दिया। बदल के कैसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, हमने लिखा 6, तो 6 का अगर हम पूछें कि सॉरी 2 का हम कहें कि गुणज बताइए, तो 2 का गुणज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब अगर कह रहा है कि a+2 गुणज है, a+2 गुणज है, इसका अर्थ क्या हुआ कि a+2 का यदि पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो किसी ना किसी टर्म में a के पावर 4 प्लस a² - 20 आ जाएगा। तो कब आएगा, तो जब a+2 यहाँ पे 2 रखे, माने इसका वैल्यू रखे, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो a+2 कितना है, 0। तो इसलिए a कितना हो जाएगा, -2। a कितना हो जाएगा, -2। अब ये PA होगा, x ही नहीं मान लीजिए, PA a के पावर 4 प्लस a² - 20। तो P -2 रखेंगे तो -2 के पावर 4 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 4 माइनस 20, तो 16 4 20, 20 में से 20 गया 0, तो 20 में से 20 जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसका a+2 गुणज होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे ये क्वेश्चन गुणनखंड प्रमेय से, k के किस मान के लिए x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा, उसी पर आधारित है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x - 1 क्या मान लेंगे, 0। तो इसलिए x 1। अब हमने क्या किया कि px जो है x² - 3x + k गुणनखंड है, मतलब x का मान यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो k × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 प्लस k 0, ये हो जाएगा k प्लस k -3 बराबर 0, 2k बराबर 3, इसलिए k 3/2। तो k का मान क्या रखना पड़ेगा, 3/2 रखना पड़ेगा। तो x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको दो चीज पढ़ाया, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। अब आप इस पर किसी भी किताब से क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया गया। जो भी क्वेश्चन बनाइए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आपका इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जो भी आपको डाउट होगा सारे चैप्टर्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।